हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सनचैन का पाठ 1 हरिहर काका। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हरिहर काका। चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है और थोड़ा लेंदी भी है। ठीक है, तो इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं चैप्टर का, यानी पूरा विवरण हम आपको इस चैप्टर में देंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। ठीक है, कैसा चैप्टर है ये, वो हम आपको सारी बातें इसमें बताएंगे चैप्टर में। बहुत ही लाजवाब चैप्टर है ये आपका, हरिहर काका। ठीक है, तो हम चैप्टर 10th संचयन का पार्ट 1 है बच्चों ये। तो पाठ शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे? पाठ शुरू करने से पहले आप इसको, जो हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ जी, ताकि आपको हम अच्छी अच्छी वीडियो और दे सकें। ठीक है, तो फटाफट से ना कंजूसी करते हुए आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो पाठ शुरू करें। हरिहर काका। हरिहर काका कौन है? जो हमारे राइटर हैं इसके, ठीक है, उनके पड़ोसी हैं हरिहर काका। ठीक है बच्चों, हरिहर काका उनके पड़ोसी हैं और इनके लेखक का नाम है मिथिलेश्वर। क्या नाम है? शाबाश, मिथिलेश्वर है उनका नाम। और ठीक है, और ये पब्लिश हुई थी बुक इन 1983 में। हरिहर काका, तो वो उनके पड़ोसी हैं हरिहर काका मिथिलेश्वर जी के। चलो शुरू करते हैं पाठ शुरू। ठीक है, हरिहर काका फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर। हाँ, आज हम बेटा पूरा चैप्टर जो हम एक साथ कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल? मुझे मुश्किल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का एक साथ बैठना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, इधर उधर फुदकते रहते हैं, इधर उधर उधर। तो ये जो वीडियो 2 पार्ट में बनेगी, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा चैप्टर का, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये है ना, पढ़ाते टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी बताना पड़ जाता है, तो बच्चे ना बोर हो जाते हैं। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये वीडियो बनेगी। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर लगता है कुछ कमी रह गई चैप्टर में, आपको कुछ समझ वहां नहीं पा रहे हैं, तो आप बताइएगा जरूर। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करती हूँ चैप्टर आपका हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं कौन है इसमें? मिथिलेश्वर जी बुक के राइटर है। ठीक है, मैं अभी अभी लौटा हूँ, कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तो तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यात्रणाओं मतलब था कलेश कष्ट, ठीक है, ये बीच में घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह जाती हैं, मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कह रहे हरिकर काका जो थे, उनके जो पड़ोसी थे, कह रहे कि भाई मैं उनके घर से अभी अभी आया हूँ, बता रहा था कि जब मैं उनके घर गया तो उनकी तबीयत खराब थी। जब मैं उनके सिराने पे बैठा, तबीयत पूछी तो सिर हिला दिया। एक्चुअली में होता क्या है, जब तबीयत खराब होती है या कोई दुख होता है, एक तो दुख बस तबीयत खराब, तो क्या होता, मन ही नहीं करता किसी से बोलना, बस मूवमेंट कर देते। तो कह रहे मैं बिना कहे ही सब कुछ समझ गया हूँ कि उनकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है मन की। तो कह रहे हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति आसक्ति, आसक्ति का मतलब क्या होता है बच्चों? आसक्ति का मतलब हो गया लगाव। हरिहर काका के प्रति आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण भी हैं। उनमें के उनमें प्रमुख 2 कारण हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है, हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, प्यार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा हरिहर काका मुझे करते थे। जब मैं सियाना हुआ यानी बड़ा हुआ,
तब मेरी पहली जो दोस्त थी हरिहर काका के साथ ही हुई थी। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी कि जो हरिहर काका से मैं आज का नहीं जुड़ा हुआ, जो पड़ोसी है, मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ उनसे। कह रहे और उनसे जो मैं सम्मान गाँव के जितने लोगों को करता हूँ, उन सम्मानित लोगों में हरिहर काका भी शामिल हैं। ठीक है? उनसे जो लगाव है वो मेरा व्यावहारिक भी है, वैचारिक भी है। रीज़न 2 है कि जब हरिहर काका छोटे से थे, तो मेरी माँ बताती है हरिहर काका मुझे बहुत प्यार करते थे, जैसे आप ही हो। अगर कोई आपको प्यार करेगा, घुमाएगा, फिराएगा, सब कुछ करेगा तो आपको क्या हो जाता है? उससे प्यार हो जाता है ना? तो ऐसे ही उन्हें उससे प्यार हो गया। देखो बच्चों, प्यार ये नहीं कहता कि ये मेरा रिश्तेदार है या कोई है। प्यार हम हमें किसी से भी हो सकता है, ठीक है? तो देखो उन्हें अपने पड़ोसी से प्यार हो गया। क्या जब मैं बड़ा हुआ कुछ, तो सबसे पहले फ्रेंड कौन बना? हरिहर काका। हरिहर काका ने भी मुझे जैसे दोस्तों के लिए मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती हैं, मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी किसी कोई गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बात करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया। ये जो हरिहर काका है, कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। माँ बताती है कि वे क्या थे, जो हरिहर काका थे, वे क्या कहते हैं कि भाई किसी से उनकी दोस्ती नहीं। सबसे पहले जो दोस्त बने हैं, आप बने हैं। कह रहे हरिहर काका हमेशा मुझे सारी बातें बता देते थे, कभी भी मुझसे कुछ नहीं छिपाया। लेकिन अब छिपा रहे हैं, कोई तो कारण होगा, ठीक है? फिलहाल कह रहे मुझसे सब कुछ कहना बंद। उनकी इस स्थिति से मुझे बड़ा चिंतित है। जैसे कोई नाव बीच मझधार, मझधार मतलब हो गया भवसागर में, मिडिल में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हो। ऐसी उनकी स्थिति है कि नाव बीच में है, मिडिल में, और चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे। सोच के देखो वो स्थिति, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त क्या ही कर सकती है। आप सोचो ये समुद्र है बहुत बड़ा, अब बीच में कोई है फंस रहा, वो चिल्ला रहा है। अब चिल्लाने की आवाज जो है पानी की आवाज से टकरा के करीब बाहर तक नहीं जा पा रही है, ठीक है? तो कह रहे वो सोचे कि ऐसे चिल्लाने का क्या फायदा, मौन रह होकर जल समाधि लेने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। लेकिन मन इसे मानने के लिए कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई। देखो मरना कोई नहीं चाहता, चाहे कोई कितना दुखी हो, कितना सुखी हो, कितना ही बीमार हो, हर कोई जीना चाहता है। तो वही जी कह रहे कि लेकिन मन उसे मानने को तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और झटपटाहट बढ़ गई। कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए थे कि मतलब सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल थी और वे कह नहीं पा रहे थे, मरना भी नहीं चाह रहे थे, ठीक है? अब वो कह रहे कि हरिहर काके के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहें। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, क्या कहूँ? अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वे हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो शायद निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। कह रहे कि अगर मैं बात कोई भी कहूंगा तो कहने का फायदा ही क्या है? ठीक है ना? कहने का कुछ फायदा नहीं है, कह के मन हल्का क्या करे? ऐसी कोई बात नहीं जिसे कहकर हल्का हो सके, कोई ऐसा ऑप्शन उपाय नहीं है जिसे कहकर मुक्ति पा सके। कहते अगर उनकी जगह मैं भी इस कंडीशन में होता तो शायद मैं भी गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे फंसे, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का, खासकर अपने गांव के ठाकुरबाड़ी होते हैं देव स्थान जहाँ भगवान रहते हैं, ठीक है? मंदिर, एक तरह से मंदिर कह दो, ठाकुरबाड़ी को मंदिर है, का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि इसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। कह रहे सबसे पहले मैं आपको अपने गाँव की जो कंडीशन है, स्थिति है, वो बताऊंगा, जब भी तो उनके बारे में पता लगेगा कि वे क्या, उनकी क्या कंडीशन है, कैसे पहुंचे। पर वहां पहुंचने से पहले जो उनका आसपास का जो माहौल था वो बताना जरूरी है, ठीक है? तो कह रहे हमारे गाँव में एक है ठाकुरबाड़ी, ठीक है? एक है ठाकुरबाड़ी, और ठाकुरबाड़ी का संक्षेप में जो परिचय देता हूँ, ठाकुरबाड़ी का मतलब है देवी स्थान या मंदिर। तो कह रहे मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से
40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500 होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। गांव के पश्चिम किनारे का एक बड़ा सा तालाब, ठीक है, कि भाई गांव की वो बता रहे हैं कि गांव की स्थिति कैसी है, ठीक है, तो वो बताई जा रहा है कि गांव के वेस्ट में एक बड़ा तालाब, गांव के मिडिल ईस्ट में बरगद का पुराना पेड़, गांव के जो मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा देखो बता रहे हैं ये, और गांव के ईस्ट में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ठाकुरबाड़ी किसे कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं है कि यह मंदिर कब बसा। इस संबंध में गांव ने जो कहानी बना रखी है वो ये है कि क्या कहानी, देखो हर चीज के पीछे एक स्टोरी जरूर होती है, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, कह रहे अब इसकी स्टोरी बताते हैं। हम्म, कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कि कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण, वही ठाकुर जी है, ठीक है, ठाकुर जी की पूजा कर, उन्हें ठाकुर जी कहते हैं, वे ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते रहते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। इतना तो समझ में आ रहा है। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई और मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता चला गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते, कि भाई मनौती माने कि मन्नत मांगते, कि अगर पुत्र होगा तो मैं ये करूंगा, कोई मुकदमा जीत गया तो मैं ये करूंगा, विजय मैं जीत गया, मुकदमे जीत होगी, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए, ठीक है, जिसमें भी जिसको जितनी सफलता मिलती, मैं खुशी में ठाकुर जी पर रुपये जेवर और अनाज चढ़ा देता। जिसे हम मांगते ना, अरे मेरा ये काम हो जाए भगवान जी, मैं किस जगह पर चढ़ाऊंगी, मैं ये रोजा रखूंगी, मैं ये काम करूंगी, तो सबके अपने अपने तरीके हैं, ठीक है, तो ऐसे ही वो भी मन्नत मांगते थे, ठीक है। अजी खुशी होती अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा टुकड़ा भी लिख देते। वो लगा कि बहुत अच्छा काम हो गया तो वे ठाकुर जी को छोटा खेत का टुकड़ा भी दे देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, वो तो बात ठीक है। देखो ऊपर वाला जो है, चाहे हम किसी भी नाम से पूछ लें, कृपा तो उसकी है, नाम अनेक तो एक ही है ना, चाहे हम उसे ईश्वर कह लें, अल्लाह कह रहे, यीशु कह रहे हैं, ठीक है, गुरु वाहे गुरु कह लें, हैं तो सारे एक ही, तो उनकी ही कृपा से, ऊपर वाले की ही कृपा से सब कुछ होता है, ठीक है। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते लड़के की शादी हुई। शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मानी गई थी। लोगों के इस विश्वास का यह परिणाम कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का जो विकास है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया। अब देखो पूरे गांव की जगह जहाँ ठाकुरबाड़ी थी, जहाँ मंदिर था, पूरी जगह का तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना वहां हो गया जहाँ वो मंदिर था, ठीक है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता था। ठाकुरबाड़ी ना सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। यानी सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो मंदिर है वो यही है, इससे बड़ा मंदिर कोई भी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की समिति बनी हुई है, जो लोग जो ठाकुरबाड़ी की देखभाल और संचालन मतलब चलाते हैं, के लिए प्रत्येक 3 साल में एक महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है, ठीक है। ठाकुर कितना बढ़िया, मतलब आनंद आ रहा है सुन पढ़ के लेसन को। ठाकुरबाड़ी का काम ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भावना, भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। जन जिनका जो मन है धर्म से हट चुका है, उन्हें धर्म में लाना, कि ऊपर वाले का नाम लो, चाहे वो किसी भी तरीके से लो, किसी भी एंगल से लो। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाजें बराबर गूंजती रहती थी, है। गांव जब भी बुआड़ बाढ़ या सूखे की चपेट में आता, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता, लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते थे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी जो फेस्टिवल की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले जो गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दीपावली का पहला दीवा ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की ही जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं।
लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी, ठीक है, दवनी का मतलब क्या होता है, गेहूं धान निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं दवनी, होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है। जब ठाकुर जी या अगौम, अगौम का मतलब होता है बच्चों प्रयोग में लाने से पहले देवताओं के लिए निकाला जाने वाला अंश। क्या होता है जब सबसे पहले कुछ भी होता है तो भगवान के नाम का निकाला जाता है तो उसे कहते हैं अगौम। तो निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते थे। सबसे पहले किसके नाम का निकालते थे, भगवान के नाम का, ठीक है, और फिर उसे अपने घर ले जाते थे। हाँ, ठाकुरबाड़ी के बाद अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है के साथ, जो ठाकुरबाड़ी के लोग हैं, ज्यादातर लोगों का संबंध ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत घनिष्ठ है। घनिष्ठ मीन्स गहरा है, मन और तन दोनों तरीके से। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय में ठाकुरबाड़ी में मंदिर में ही बिताते थे। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन, ठीक है, यानी भाषण या उपदेश सुनकर ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपने जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो गए और उनके पिछले सारे पाप अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अब आप देखो, हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहां पे हमें क्या लगता है, जाके बिल्कुल मन शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, किसी के प्रति भी कोई भी भेदभाव पाप नहीं रहता, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत पवित्र हो गए हैं। ऐसे ठाकुर बाड़ी में हुआ कि जैसे ही प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सारे पाप समाप्त हो गए हैं। प्रसिद्धिवश उधर हरि काका ने बारी में जाना बंद कर दिया था। कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। पहले वे अक्सर ही ठाकुर बारी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बारी में जाता हूँ, लेकिन वहां कि साधु संत मुझे फूटी आग नहीं सुहाते बच्चों को। ऐसा होता है कि भाई साधु संत सुहाते नहीं, क्यों नहीं सुहाते, काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जौन हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना। वो कह रहे कि मुझे भी ठाकुर बाड़ी यानी मंदिर में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां के जो साधु हैं वे मुझे फूटी आंख नहीं पाते। काम धाम तो कुछ में इंटरेस्ट है नहीं, बस क्या कहेंगे, लाओ खाना बन गया, लाओ भगवान जी का भोग लगाए, आज क्या बनाया, हलवा पूरी, और हलवा पूरी का दोनों टाइम खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना, सिर्फ बातें बनाते रहते हैं, बातों का ही खाते हैं। इनका मतलब ये है। हाँ जी। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं, उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं, यानी उनके 4 भाई हैं, सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे सयाने हो गए, 2 की शादी हो गई, लेकिन हरिहर काका का कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई। भाइयों में हरिहर काका दूसरे सेकंड नंबर पे हैं। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षा रही, लेकिन बिना बच्चे जने उनकी दोनों ही पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, यानी उनकी भाग्य में औलाद थी ही नहीं। लोगों ने तीसरी शादी की भी सजेशमेंट दे दिया, अरे भाई साहब तीसरी शादी कर लो मिस्टर हरिहर काका। लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने शादी से इनकार कर दिया। वे तमन्ना और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार में रहने लगे। उन्होंने सोचा जो मेरे भाग्य में वही होगा, हो सकता है मेरे भाग्य में होता तो दोनों में से किसी पत्नी से तो बच्चा होता, वो बच्चा किसी से भी नहीं हुआ। हरिहर काका के पास हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है और प्रत्येक भाई के हिस्से में कितना आया, 15 बीघे पड़ेंगे। 15 चौके 60, 4 भाई हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य पर लोग डिपेंड है, इस शायद इसलिए अब वे संयुक्त परिवार के रूप में ही अभी भी आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ ना होने दे, ठीक है। उन्हें लगता था कि भाई हरिहर काका का कोई तो है नहीं, तो तीनों भाइयों ने क्या कहा अपनी पत्नियों से, देखो जो हर काका ये है, इन्हें खूब बढ़िया नाश्ता पानी दो, किसी बात की तकलीफ ना होने दो। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला, ठहर चौका लगाकर पंखा झेलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती और हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। शुरू में तो उन्होंने बात मान ली कि जमीन मिलेगी, ये होगा, उन्होंने कहा, चल ठहर तेरा चौका, ठीक है। क्या करते,
लगाकर पंखा झेलते अपने मर्दों को अच्छे-अच्छे अपने हस्बैंडों को, जो पति थे उनके, वो बहुत अच्छा-अच्छा खाना देती और उन काका के आगे तो जो बच गया वो दे देती बची-खुची, कभी सूखा, रूखा-सूखा सुबह का, शाम का ऐसा देकर और उसे खाकर ही उन्हें संतोष करना पड़ता। ठीक है? ये बिल्कुल देखो स्थिति ऐसी है जो बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि भई ये झूठ है या ऐसा है। जो इस समाज से जो हमारे जीवन से जुड़ी स्थिति है। ठीक है? हुँ। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल यानी व्यस्त रहते। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा-चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों में गए रहते। औरतें हाल पूछने में भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नी को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती। अब ये कह रहे हैं कि समय ऐसा आ गया, पत्नी होती है तो वो क्या करती है, अपने पति की सारी देखभाल करती है, सब कुछ करती है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि वो जो अगर पत्नी होती तो कुछ करती भी, पत्नी है नहीं, दूसरे पर डिपेंडेंसी है, दूसरा जैसा करेगा कर देगा, तो दूसरा क्यों करेगा। अपनी पत्नी को याद करके भी उनकी आंखों में पानी आ जाता। ठीक है। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं शहरों में शुरू हो गई थी। देखो जब कोई कुछ किसी के लिए करता नहीं है तो उनसे जो अटैचमेंट है वो हट जाता है और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। अब देखो जब बीमार होके वो उठे थे तो उनका मन ये कर रहा था कि बहुत स्वाद भोजन मिले, पर उनके लिए तो कहाँ बनने वाला था। जो उनका भतीजा था शहर में रहता था, उसका फ्रेंड आया था। उसके उपलक्ष्य में अच्छी-अच्छी सब्जियाँ बनी थी घर में, मीठा बना था, रायता बना था। तो उनका मन कर आया कि मैं भी खाऊँ। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की। शुक्र है ये आ गया, इस बहाने ही सही मुझे कुछ अच्छा तो खाने को मिलेगा। ठीक है? तो अपने उसके दोस्त को वो सराह रहा था, "अरे भगवान! तू बड़ा मेहरबान है, जो तूने इसे भेज दिया। इसके सहारे ही सही पर मुझे अच्छा तो खाने को मिलेगा।" जिसके बहाने जिसके बहाने उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी, लेकिन बातें बिल्कुल अपोज़िट हुई, विपरीत। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले खाना खिला दिया होगा। उन्हें ऐसा लगा भाइयों को कि हमने तो अपनी बीवी से कह ही दिया है कि भैया भाई को खाना दे देना। ठीक है, उन्होंने पूछा नहीं, उन्हें लगा कि उन्होंने पहले ही खाना खा लिया होगा। तो फिर क्या हुआ? अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान में आकर, ठीक है, कमरे से निकलकर अपने कमरे स्वयं दलान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा-सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। क्या दिया? भात, मट्ठा और अचार। ठीक है, चावल थे, मट्ठा और अचार, बस। हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई हो। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। चावल बिखर गए। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर आ गई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली की दलान से की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से की खेती की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं और आराम से खाऊं। क्या ये क्या उन्होंने क्या कहा हरिहर काका ने कि तुम क्या सोच रही हो कि तुम मुझे मुफ्त में खिला रही हो। जो मेरे हिस्से में 15 बीघे जमीन है उसकी जो पैदावार होती है उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूंगा और आराम से खाऊंगा। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे हिस्से का खा रहा हूँ, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। ठीक है, वो सोचे कि तुम सोच मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ। ठीक है, मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा आदि। ठीक है, हरिहर काका जिस वक्त सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बार के पुजारी दलान पर ही विराजमान थे। जब ये सब बोल रहे थे कि हरिहर काका के मेरे पास तो बहुत जमीन है, जायदाद है, अब मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। उस समय जो वहां के पुजारी थे मंदिर के, ठीक है, वे वहां मौजूद थे। वार्षिक हुमाद, हुमाद कहते हैं बच्चों हवन में होने वाली सामग्री के लिए घी और शक्कर लेने आए थे।
लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बातें बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने उचित नहीं समझा। तक्षण उसी पल टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुर बारी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वे खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बारी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब वो उन्हें समझाने लगे, पुजारी जी, कि भाइयों के पास जाके क्या होगा, कुछ मत जा, तू तो बड़ा समझदार व्यक्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, उनके पास जाने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तुम इस बंधन में कैसे फंस गए? मैं कह रहा, वो कह रहे कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए, संसारिक बंधनों में। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें उनका स्वार्थ सदने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछे तक नहीं। कह रहे सब यहाँ पे स्वार्थ के हैं। जब लगता है कि हमारा स्वार्थ खत्म हो गया, ये हमसे, ये हमारे काम का व्यक्ति नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। और तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि तुम कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे, वे तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म। क्या जो तुमने खेत दे रखे हैं ना, अब तुम्हारे भाई उसे एक बार कह के देखो कि भाई ये खेत मैं तुम्हें नहीं देगी, किसी और को दूंगा। अभी तो लालच में भाई बोल भी रहे हैं, वो बोलना भी बंद हो जाएगा, खून का रिश्ता सब खत्म। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह पा रहा था, आज कह देता हूँ। तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारा जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पाँव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बारे में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। एक बार मांगोगे तो 4 बार हाजिर की जाएगी। अब देखो साधु क्या बहका रहा है, कह रहा है जो तुम्हारी 15 बीघे जमीन है, वो किसके नाम कर दो, ठाकुर बाड़ी के भगवान के नाम कर दो। ठीक है, और जो फिर तुम्हारे जो पूरा जीवन है, जितने भी साधु संत है तुम्हारे पाँव धो धो के पियेंगे। ठीक है, और तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, मांगो एक मांगोगे 4 चीज वापस आएंगे तुम्हारे पास। हम तुम्हें सिर आंखों पर बैठा के रखेंगे, ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई 15 बीघे जमीन बहुत होती है भाई साहब। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन से पाप किए होंगे कि तुम्हारी दोनों पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, अपना यह जन्म तुम अकारत, अकारत मतलब होता है बच्चों बेकार, ना जाने दो। ईश्वर को एक पल दोगे, एक पल एक भर दोगे तो वह 10 भर आ पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे, इसकी राह में तुम्हें बता रहा हूँ। तो कह रहे कि इसमें मेरा तो कोई लालच नहीं है, इसमें मैं कहना चाहूँ तुम्हारा ये लोग भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। अब कोई बात बताता है, जब आदमी दुखी होता है ना, तो गलत बता रहा जैसे ही ऐसा लगता है हाँ सही बता रहा है। तो हरिहर जो थे महान जी की बातें सुनते रहे। महान जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महान जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ ना दे तो तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है कि मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अब जो हरिहर है वे बहुत असमंजस में पड़ गए हैं। कह रहे हैं भाई ये तो बात भी ठीक कह रहे हैं, मैं जमीन अगर भगवान जी के ठाकुर बाड़ी के नाम कर दूंगा, कि जो मतलब काफी समय तक लोग मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करते रहेंगे काफी समय तक कि भाई एक बंदा हरिहर था, उसने भगवान जी के नाम मंदिर के नाम ये जमीन कर दी, कई पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। लेकिन अब उन्होंने माइंड में क्या आया
कि हरिहर काका कहा कि भाई भाई का परिवार भी तो अपना ही है, अगर मैंने उन्हें ना देकर ठाकुर बाड़ी में दे दी जमीन तो ये उनके संग धोखा और विश्वासघात होगा। अब आदमी ऐसे ही असमंजस में पड़ जाता है। अपनी बात खत्म कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। ठीक है कि भाई उनका क्या रिएक्शन है। उन्होंने मुंह से तो कुछ भी नहीं कह सके, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महान जी की अनुभवी आंखों से छिपे ना रह सके। महान जी बहुत एक्सपीरियंस बंदे थे भाई साहब। अपनी सफलता में महान जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा अरे भाई साहब पटा लिया हरिहर तो। उन्होंने सही जगह वार किया। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के दो सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महान जी के कहने पर जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। और हरिहर काका को महंत जी का एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। अब हरिहर काका को तो वे अपने मतलब साधने के लिए लेके गए थे। ठीक है। अब पूरी जो ठाकुर बाड़ी थी वहां पे कानाफूसी शुरू हो गई। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है। तो उसी शाम हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता। वो दुर्घटना ही है जिसके 15 बीघे जमीन आज से जा रही, तो वो क्या है, दुर्घटना ही है। तब उन्हें इस दुर्घटना का पता लगा चला। पहले तो अपनी पत्नी पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। पहले तो अपनी पत्नी पर बहुत करे, फिर गुस्से भाई अब चिंता करके बैठ गए। 15 बीघा जमीन जाना भाई साहब बहुत उसकी बात है। हालांकि गांव के किसी भी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन था। उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या क्या बात हुई है। जो महंत जी आए उन्होंने क्या उनके मन में भरा है, क्या उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर भी उनके मन में शंका थी, बेचैनी थी, क्या होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। सब देखो, ये दुनिया मतलब की है, मतलब के बिना तो कोई कुछ नहीं पूछता। अब आप देख लो, आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। वो ले जाने लगा। उन्होंने सोचा कभी हरिहर का मन बदल जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा यहीं रहने दो, फिर उसे शांति मिलेगी उसे। ठीक है, इसलिए उसे कहीं मत लेके जाओ। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अतः भाइयों को निराश होकर ही वहां से लौटना पड़ा। जब सारे चिपट गए कि अरे रहने दे भाई साहब, यहीं रहने दे इसे, ठाकुर बाड़ी में ही एक रात रह जाएगा तो कुछ तुम्हारा बिगड़ने वाला तो है नहीं कि तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के जो मिष्ठान व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। अब देखो, आदमी को ललचाने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है। वैसे भगवान का नाम ले रहे हैं, महंत है, मंदिर पुजारी हैं, लेकिन पैसों के लिए भी कोई नहीं। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही और खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे भान जी ने धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बारे में सुख और शांति पाया वह अपने जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया। उधर तीनों भाई रात भर सो न सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, सारी कहानी ही इसकी थी। इस गांव की उपजाऊ भूमि, 2 लाख से अधिक की संपत्ति हाथ से निकल गई तो फिर वे कहीं के ना रहेंगे। कह रहे भाई साहब 2 लाख उस टाइम तो जबकि कहानी लिखी थी, जब तो 2 लाख बहुत कीमत की थी, है ना। ठीक है, यानी जबकि 2 लाख आज के 2 करोड़ हो गए, बल्कि ऊपर ही हो गए। ठीक है। तो अब भाइयों को तो नींद आई नहीं। वहां साधु संत उन्हें बहकाने में लग रहे थे, बेटा ले तू मालपुए खा, तेरे पुए तो हम खाएंगे फिर। ठीक है। भाइयों को ये लग रहा भाई सारी जमीन न निकल जाए। सुबह उठते ही, जैसे ही दिन हुआ, तड़के ही ना, सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफी मांगी, उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्तों की माया भी फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः घर वापिस लौट आए। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, जब माफी मांग रहे हैं तो क्या होगा।
कोई बात नहीं, उन्होंने कहा चलो माफ कर दिया। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया। उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर बैठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैरों पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी की यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जन खाना नाश्ता तैयार। पांचों महिला उनकी सेवा में हर वक्त मौजूद मुस्तैद। तीनों भाइयों की पत्नियां और दोनों भव्य। हरियर काका आराम से दाल में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए यह सब महान जी के चलते ही हो रहा है। इसलिए महान जी के प्रति उनके मन में आदर और भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे। वे कहते ये सब किसका, महान जी के प्रति, कि अगर महान जी ना मुझे ले जाते ना मेरा आदर भाव करते तो ऐसा मुझे साथ कभी ना होता। जिससे हमारा दुख कट जाता है, जो हमारा दुख काट देता है, चाहे किसी भी रूप में आए भगवान। ठीक है, चाहे वो लालच में आए महान जी, चाहे कैसे भी, लेकिन उनका दुख तो कट ही गया। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। ये काका किस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। लोगों के कहने की आवश्यकता नहीं होती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद देखो लोग क्या होते हैं, सबको पता लग जाता है। देखिए, ठीक है, इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चलने लगा उसका कहीं अंत नहीं। हर जगह उन्हीं उन्हीं का प्रसंग। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी का नाम लिख देनी चाहिए। इससे उत्तम कुछ नहीं। इससे कीर्ति भी अचल रहेगी। और उसके विपरीत और जो उसके अपोजिट में जो कुछ लोग हैं, वे क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं भगवान जी का नाम कर दो जमीन। अब सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं ना। माने था कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देकर उनके साथ अन्याय करना है। खून के रिश्ते के बीच दीवार खड़ी करनी है। जितना मुंह उतनी बातें, ऐसे जबरदस्त मसाला पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और वेट कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी होने भी लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे। यानी एक फेवर में थे कि हाँ भाई, जो हरियर है उसे जो अपनी जमीन है ठाकुर जी का नाम कर देनी चाहिए। एक इसमें थे कि ये जमीन भाइयों का नाम कर देनी चाहिए। कई बैठकों में तो दोनों जो पार्टीशन था आपस में तू मैं भी होने लगती। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरियर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी का नाम लिख दे। तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की है बल्कि सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी। बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारी लोग हैं। साथ ही साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटो चटोर किस लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग किसी वर्ग की हिमायती हैं। इसी दूसरे वर्ग में गांव के प्रकृतिशाली शील विचारों वाले लोग हैं, जैसे वैसे किसान हैं। कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रसाद के नाम पर पेट भरने आ जाते हैं कि हाँ भाई, ठाकुर बारे में प्रसाद बटेगा, चलो चलो प्रसाद में हमारा पेट भर जाएगा, खाना पीना सब कुछ होगा। कुछ लोग हैं प्रगतिशील विचारों के, ठीक है, किसान है, जिनके यहाँ हरियर जैसे औरत मर्द पले रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो रहा है, हो गया था, और कुछ लोग घटित होने की प्रतीक्षा में लगे थे। उधर भावी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे ये निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दे। उनके सिवा उनका और कौन है। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में उनसे मुझसे काफी देर तक बात करी। मुझसे कौन है अब यहाँ पे, ये मुझसे कौन आ गया यहाँ पे, मुझसे आ गया आपका राइटर। ठीक है। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंती क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपने जायदाद अपने उत्तराधिकारी और किसी अन्य को लिख दी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुत्ते का था जीवन हो गया। अब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि उसके भाई कह दे भाई जीते जी ये जमीन मेरे नाम लिख दे। उन्हें राइटर से मौका डिस्कशन करा। उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, जीते जी तो ना तो महंत के नाम लिखो ना उसके नाम लिखो, भाइयों के नाम। क्योंकि अगर हमने कह रहे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि जिसने जो जमीन है पहले ही मरने से पहले अगर किसी के नाम लिख दी,
अपनी जायदाद चाहे कोई भी हो, ये हरिहर काका है, माँ बाप है, माँ बाप भी अगर पहले ही अपनी जो प्रॉपर्टी है बच्चों के नाम कर देते हैं तो उनकी हालत बहुत ही बुरी होती है। क्यों बच्चे भी पूछते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे, सारे नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कुछ केसेस में ऐसे होता है, बहुत से केसेस जो हमने देखे हैं ऐसा ही होता है कि जायदाद नाम कर दी, उत्तराधिकारियों के नाम कर दी, तो अब उनका जीवन बेचारों को बहुत बुरा कर देते हैं लोग, जबकि ये बहुत गलत बात है। तो ऐसे में कह रहे हैं कि अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी या किसी अन्य को लिख दी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कैसा हो गया, कुत्ते का सा हो गया, क्योंकि लोग वो लालच में तो दे देते हैं खाना, वरना कोई नहीं पूछता, ठीक है, लेकिन उसके कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है, बिल्कुल ठीक कहा। ये कहा कि भाई अनपढ़ था लेकिन देखो समझदारी कितनी दिखाई, कही उसने बात कि जीते जी तो मैं किसी को जमीन नहीं दूंगा, अगर मैं मर गया तो जमीन तो यही रहेगी, कौन सा मैं छाती पे रख के ऊपर ले जाऊंगा, तो इसीलिए लिखवाने की क्या जरूरत है, मेरे बात तो तुम्हारी ही होनी है। उधर महंत जी हरिहर काका को टोह में रहने लगे, जहाँ कहीं कांदे पाते वहीं कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, उठकर चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन यानी वसीयत कर दो, फिर पूरी जमीन ठाकुर बाड़ी में राज करो, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वयं स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। सब अपने अपने काम में सद रहे थे, सबको अपना अपना था, है ना। अब हरिहर काका ना हाँ कहते ना ना, ठीक है, ना कहकर भी महादेव को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं मिल रही थी वे महन जी की कृपा से ही है। और हाँ, तो उन्हें कहना है नहीं नहीं कि वो अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए कि उन्होंने कहा अगर हाँ कह दिया तो बड़े भैया दिक्कत है, हाँ तो कहना नहीं, क्योंकि जीते जी तो मैं किसी का नाम लिखूंगा नहीं, ना कह दिया तो मैं मान जी को दुखी नहीं करना चाहता। पर बीते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी, जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी को इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है, एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने का अतिरिक्त दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अब उनके मन में क्या आया, हरिहर ऐसे तो मानेगा नहीं, तो क्या करा जाए, हरिहर को जबरदस्ती किडनैप कर लिया जाए, और जब तो राजी होगा वो, भाई मतलब आदमी वैसे महंत है, सब कुछ है, और वैसे देखो कितना मतलब ये चीज बहुत गलत है। महान जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं, अपनी योजना को कार्य रूप प्रणीत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि ये सब उन्होंने बिल्कुल वो अपने तरीके से निर्वाह करते हुए कर रहे थे, जबकि हरिहर के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल की है, आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गणासव बंदूक से लैस एकाएक हरिहर के दलान पर आ थमके। सारे जो ठाकुर बाड़ी के साधु थे, संत उनके फेवर में लोग थे, सामान लेकर भाला गंडासे पंडासे सब लेकर आ गए। तो दौलान में हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि जवाबी कार्रवाई करे, गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। किनको लाद कर चंपत हो गए, किसको लाद कर चंपत हुए, हरिहर को। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी ना सुनी थी, सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक उनके यहाँ जुटने लगे थे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने लगे। हरिहर काका के भाई, उन्हें लगा कि भैया महंत का काम है, वे मैं दल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी की शांति नजर आई। रोज की बात ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटो सूनापन मिला। उन्हें लगा कि यह काम महंत का नहीं बल्कि बाहर के डाकुओं का है।
वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिकर को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते। किसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगा। जब ये चलने लगे ना यहाँ से, तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ पर तो कोई है नहीं। ठाकुर, हमें लगा कि महान तनिक हो सकता, कोई डाकू ले गया उठा के उन्हें। और डाकू जब ठाकुर वो ले गया, पैसे मांगेगा। तो वे ठाकुर बाड़ी का तब निकलने लगे, तो उन्हें आवाज सी सुनाई दी मंदिर में से। उन्होंने जो ठाकुर बाड़ी थी उसका फाटक गेट दरवाजे पीटने को, उसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर वे सॉरी 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 वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ठाकुर बाड़ी की कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसकी गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग कर चले। सिर्फ ये तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं लगा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। जब एक बंद जो उनके साथ आए थे, उसमें से एक लड़के की गोली लग गई पैर में। अब पैर में गोली लगने पर क्या हुआ, जो जितने भी उनके फेवर में लोग आए थे, उनका हमें ना लग जाए, वे सब वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा, हम तीनों तो इस युद्ध को जीत नहीं सकते, अब क्या करें, अब पुलिस को बुला लिया जाए। अब वे क्या करें, पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े कि भाई पुलिस को बुला के लाते हैं। ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ जो विश्वासी साधु साध्यों लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत की इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वे आदरणीय और श्रद्धेय मान समझते थे, मेहमान तब उन्हें बहुत ज्यादा दुराचारी, घृणित और पापी नजर आने लगा। ठीक है, उन्होंने जब देखा, अरे ये महंत जी कर रहे हैं, तो उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो कह रहे, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता महान जी इतने नालायक बंदे हैं, जिसे मैं बहुत आदर करता था, श्रद्धे समझता था। अब उस महंत की सूरज भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही सब कुछ किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम्हें समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े हो, उससे उबारने के लिए सिर्फ यही रास्ता था। मान जी कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, हम तो तुम्हें यहाँ से उबारना चाहते हैं। ठीक है, एक और ठाकुर बाड़ी में जबरदस्ती जो अंगूठे का निशान लेने और पकड़ कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह से ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई भी आंसर नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरना शुरू कर दिया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन बहुत बड़ी ठाकुर बाड़ी थी और जो पुलिस वाले सीमित मात्रा में थे, असमर्थ। ठीक है, वे उसे पूरा घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सके उसी रूप में उन्होंने घेर डाला। अपना अपना मोर्चा संभाला, सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे, तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे, साधु संत या तो पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए देख लिया था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा। हरिहर काका के भाई ने सोचा, ठीक है, कि सुबह होने पर कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने और साधु संत को आत्मसमर्पण के लिए आवाज लगा रहे थे कि भाई तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो। तो बाकी जो बेटा लेसन मैंने कहा था कि पार्ट 2 में बनेगी, तो इतनी आज हम पार्ट 1 में करते हैं। ठीक है, और बाकी जो बची हुई आपका लेसन है, ये हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आगे पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।